कर्नाटक हार के बाद से बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और पहली बार नरेंद्र मोदी की पकड़ ढीली हो रही है। आप सोचिए, बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि 400 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस विपक्ष का मुकाबला होगा। 545 की लोकसभा है, उसमें कम से कम 272 सीटें चाहिए समर्थन के लिए। 23 तारीख को तमाम विपक्षी दलों की बैठक है, उसमें एक बड़ा फॉर्मूला आया है कि 400 सीटों पर बीजेपी वर्सेस विपक्ष का मुद्दा होगा। 145 वो सीटें हैं, हो सकता है कि नवीन पटनायक गठबंधन में ना आए, हो सकता है कि आंध्र प्रदेश से जो है वो जगन मोहन रेड्डी गठबंधन में ना आए या तेलंगाना से केसीआर ना आए। तो तीन राज्यों को छोड़ दीजिए, तो 145 सीटों को छोड़ दीजिए, 400 सीटों पर बीजेपी को बड़ा टफ चैलेंज मिलने जा रहा है। इसकी रणनीति बनाई जा रही है, सूत्र बता रहे हैं पटना में। सोचिए, 23 जून को देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बैठक होने जा रही है पटना में। आपको बता दें कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो है वो मेजबान हैं और राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, आपको बता दें कि एनसीपी के नेता जो हैं शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, केजरीवाल, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो पटना में मिलने जा रहे हैं। और इसके पीछे रणनीति ये है कि 400 सीटों पर विपक्ष का कैंडिडेट होगा, मतलब पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होगी और 400 सीटों पर बीजेपी को अकेला एक उम्मीदवार मिलेगा। मतलब एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट होगा, दूसरी तरफ जो है वो कैंडिडेट होगा विपक्ष का। आपको बता दें कि लगभग 8 पार्टियों ने पिछले 2 साल में बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जो उनके गठबंधन में थे एनडीए में। 25 दलों का गठबंधन था एनडीए, जो वाजपेयी जी के समय से चला रहा था, वो गठबंधन टूट रहा है। हरियाणा से खबरें आ रही कि जेजेपी और बीजेपी में अच्छे संबंध नहीं है, दोनों में ठसक है। अकाली दल उनसे अलग हो चुका है, जेडीएस की तरफ ये अपनी रुझान, अकाली दल जेडीएस की तरफ बढ़ रहे हैं, जेडीयू ऑलरेडी उनसे अलग हो चुका है। तो बीजेपी के लिए अपने दोस्त तलाशने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। आप सोचिए, नवीन पटनायक न तो इनके साथ दिखना चाहते हैं, न इनके खिलाफ दिखना चाहते हैं। और क्योंकि अगर नवीन पटनायक बीजेपी के साथ दिखेंगे तो मुस्लिम वोट, दलित वोट, पिछड़ा वोट उनसे निकल जाएगा, चुनाव जितना मुश्किल है। जगन मोहन रेड्डी जो है, अगर वो बीजेपी के साथ दिखते हैं तो यही स्थिति उनके साथ भी आएगी, दलित, पिछड़ा, मुसलमान वोट उनसे दूर जाता हुआ दिखाएगा। बीजेपी टीडीपी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, चंद्रबाबू नायडू पहले भी उनसे के साथ रहे हैं। अकाली दल के साथ आने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो सोचिए, अकाली दल अगर आता है तो बीएसपी के साथ गठबंधन था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सोचिए, यूपी में लगातार कोशिश हो रही है कि 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार दिया जाए। ऐसे में 145 सीटें ही मात्र बचेंगी, उसमें भी रीजनल फोर्सेज हैं, तमाम पार्टियां हैं। और उसमें एक और सोचिए, एक और पॉलिसी है कि अगला चुनाव जो होगा 2024 का चुनाव, 1992 के मॉडल पर लड़ा जाएगा, जब 412 सीटें जीतकर राहुल प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन चलाया। उसी समय बीपी सिंह के गठबंधन, शरद पवार, रामविलास पासवान, तमाम एससी एसटी ओबीसी के नेता जो थे वो मंत्री बने थे। तो वो जो मॉडल था जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, तो वो मॉडल पर बिहार की कोशिश है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की कोशिश है कि मंडल मॉडल पर चुनाव हो, मंडल वर्सेज कमंडल। उसी दौर में आडवाणी रथ लेकर निकले थे और लालू यादव का रथ जो है, लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका था। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से लालू जी ने रथ रोका था, नीतीश कुमार जो है वो मोदी जी का रथ रोकेंगे। तो ये बड़ी पॉलिसी बन रही है, आसान नहीं होगा। ये सब जानते हुए कि टीवी अखबार की सहमति नहीं है, उसके बाद भी चूंकि सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन लोगों के पास, तो इन लोगों ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि लगभग 400 सीटों पर बीजेपी को आमने सामने की फाइट होगी। 40 से 45% बीजेपी के पास वोट है, लेकिन उनके खिलाफ 50-55% वोट अभी विपक्ष का जो है वो बटा हुआ था। तो वो बड़ा फैक्टर है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी से मुस्लिम्स अलग ऑलरेडी थे, शेड्यूल कास्ट के लोगों का मोह भंग हुआ है, ओबीसी का मोह भंग हुआ है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन सब लोगों का मोह भंग हुआ है, क्योंकि रिलीजियस टेम्परामेंट के साथ बीजेपी आई थी।
दूसरे फेज में 2014 में वो विकास के नाम पर आई, महंगाई के नाम पर आई। उसके बाद 2000 जो नेक्स्ट चुनाव उन्होंने जो है 2019 में जीता, राम मंदिर का मसला था, 370 का मसला था। लेकिन अब जो है, अब ये दोनों, चूंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, ऐसे में विपक्ष को शरद पवार ने कमेंट किया है कि देखिए किस तरह से विपक्ष के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है और बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही है। और रहा सहा काम हिमाचल की हार, कर्नाटक की हार ने पूरी कर दी है। नॉर्थ ईस्ट में भले वो गठबंधन में सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन सोचिए कि अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन महाराष्ट्र में रहता है, जिसमें प्रकाश अंबेडकर भी शामिल हैं, अगर हेमंत सोरेन का गठबंधन झारखंड में, बिहार में जेडीयू आरजेडी का गठबंधन, यूपी में अगर मान लीजिए मायावती जी और अखिलेश का गठबंधन हो जाता है, या फिर अखिलेश महागठबंधन में आते हैं, तो ये सब बड़ा फैक्टर है। लेकिन पॉलिसी ये है, मंडल वर्सेस कमंडल के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। सोशल जस्टिस मुद्दा होगा, जाति जनगणना मुद्दा होगा इस बार, जिसमें SC ST OBC किसान जातियों के लिए एक साथ आएंगे। और वहीं नीतीश कुमार का एजेंडा, इस पर लगभग बात हो चुकी है खड़गे जी से, राहुल गांधी से, और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की 400 सीटों पर विपक्ष का इकलौता उम्मीदवार जो है वो बीजेपी के सामने आएगा। ये है 23 जून की मीटिंग की बड़ी कोशिश, बड़ी बैठक। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या ये फॉर्मूला बीजेपी को चित कर पाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।